साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, आज की जो क्लास है वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो स्थापत्य कला है उसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो गुलाम वंश है या जिसे ममलूक वंश कहा गया, उसमें जो विभिन्न शासक थे उन्होंने कौन कौन से स्थापत्य का कार्य किए। खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद लोदी, तमाम प्रकार के जो शासक हैं वह स्थापत्य से संबंधित। स्थापत्य का मतलब होता है कि जैसे कोई मस्जिद बनवाए, मंदिर या फिर निर्माण से संबंधित जितने कार्य होते हैं उन्हें हम स्थापत्य कला के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। साथियों देखिए, जब तक पूरी क्लास आप नहीं देखेंगे तब तक इस मैटर को आप समझ नहीं पाएंगे। जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वह टीजीटी पीजी संबंधित हो, चाहे वह यूपीएससी से संबंधित हो, चाहे वनडे हो, हर जगह है आपको इतिहास पढ़ना है। और जितनी गहराई से आप इस टीजीटी पीजीटी की क्लास में जितने मैटर को आप पढ़ लेंगे, उतना समान अध्ययन की क्लास में आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यह जो क्लास होगी, यह जो क्लास चल रही है, यह सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा क्लास देखिए। जो क्लास है, यहाँ से आपको कोई भी परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न मिलना अनिवार्य है, इसलिए आपको ध्यान देना है। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सल्तनत युगीन स्थापत्य को जॉन मार्शल महोदय जो इतिहासकार है ने हिंदू इस्लामी या इंडो इस्लामिक कला कहा है। देखिए, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि सल्तनत युगीन स्थापत्य को हिंदू इस्लामिक कला के रूप में किस इतिहासकार ने संबोधित किया है। तो उनका नाम है जॉन मार्शल। ठीक है, उनका नाम है जॉन मार्शल। ठीक, अब आगे लिखा है क्योंकि यह हिंदू और मुस्लिम दोनों की आपसी समझ एवं आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप समझिए। देखिए, जो भारतीय कला थी और जो इस्लामी कला थी, इन दोनों का जो मिक्स रूप है वही हिंदू इस्लामिक संस्कृति या कला के अंतर्गत शामिल किया गया। अब आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि भारतीय स्थापत्य की क्षैतिज कला, ठीक, एवं इस्लामी स्थापत्य की मेहराब धरनी शैली का बेहतरीन समन्वय इसमें किया गया है। देखिए, भारत में जो स्थापत्य कला थी उसमें मेहराब का निर्माण नहीं होता था, केवल क्षैतिज स्तर पर मंदिरें या भवन जो बनाए जाते थे उसका निर्माण किया जाता था। लेकिन जब इस्लामी लोग या तुर्क या मुस्लिम लोग जब भारत में आए, यहाँ पर बसे और जब मस्जिदों का निर्माण शुरू किया यहाँ पे, तो उस मकान के ऊपर जब मेहराब बनाना शुरू किए, गुम्बद बनाना शुरू किए, तो वहीं एक जो अलग कला निकल के सामने आई उसे कहा गया इस्लामिक संस्कृति। ठीक, अब जब दोनों का मिश्रित रूप, चाहे वो जिसे नीचे का जो क्षैतिज क्षेत्र है, क्षैतिज शैली है, और ऊपर जो मेहराब शैली है, इन दोनों को मिलाकर के जब किसी मस्जिद या भवन का या फिर मकान का निर्माण हुआ तो इन्हीं का जो समन्वय रूप है उसे हिंदू इस्लामिक संस्कृत या कला कहा गया। आगे लिखा है कि दूसरे हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो तुर्क विजेता भारत आए वह अपने साथ स्थापत्य संबंधित सिर्फ विचार लाए थे, कारीगर नहीं। हाँ, अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे जब इस्लामी लोग यहाँ पे भारत में आके बसे, भाई अपने यहाँ उन्होंने या ईरान में, इराक में, जहां से भी वो आए, जब वहां से आए तो भवन लेके तो आए नहीं थे या कारीगर लेके तो आए नहीं थे, केवल खुद आए या उनके जो
सेना थी, वो आए थे। लेकिन हाँ, उनके विचार में एक भवन निर्माण की प्रक्रिया तो थी ही कि हमारा मकान ऐसा है। जैसे हम जिस मकान में रह रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर जिस ढांचे से बना है, अगर हम कहीं बाहर चले जाएं तो हमारे दिमाग में वो प्रक्रिया रहेगी, वह दिमाग की एक ढांचा रहेगा कि हमारा घर ऐसा बना है, हमारा घर ऐसा बनना चाहिए। अब साथ ही साथ जहाँ पे हैं वहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम उसमें कुछ समन्वय करने के प्रयास करेंगे। ठीक, अब उसमें करेंगे कि अब अपने यहाँ से तो हम वहाँ कारीगर बुलाएंगे नहीं। या जो तुर्क थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, जब यहाँ पे आए तो वहां से कारीगर लाए नहीं थे, केवल उनका विचार आया था कि ऐसा मकान बनना चाहिए। जब कारीगर यहाँ के मिले उन्हें मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए जब कारीगरों को बुलाया तो कारीगर के अपने विचार थे। यहाँ के जो स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, डिजाइनर थे, उनके अपने विचार थे। तो कुछ उनके हिसाब से, कुछ इनके विचार के हिसाब से जब दोनों शैलियां आपस में मिली तो वही हिंदू इस्लामिक कला के रूप में सामने आया। अब देखिए, लिखे कारीगर यहीं के थे, इसलिए भी जाने अनजाने में समन्वय की प्रक्रिया की गति तेज मिली। अब देखिए, मार्शल महोदय कहते हैं कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, हालांकि ये सदा समान परिणाम में नहीं आती। ठीक भाई, जब मार्शल यही अपना विचार देते हैं कि देखिए, जब इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला है या मुस्लिम और हिंदू दोनों के विचारों का समन्वय लेकर के एक नई प्रक्रिया, नई चीज निकल के बाहर आती है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा समान ही हो, कभी कभी एक अलग परिणाम निकल के सामने आती है। ठीक, आप देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अब देखिए, उतना तो था इस्लामिक, हिंदू इस्लामिक जो कला है। अब यहाँ पे लिखा है कि स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का योगदान, जो तुर्क आए थे उनका क्या योगदान है स्थापत्य के क्षेत्र में, अब उसकी चर्चा करते। देखिए, इसमें जो पहला बिंदु है उसमें है कि अब से गोरे में, अच्छा सॉरी, गारे में, जो गारा होता है जिससे ईंटा जोड़ा जाता है, जो मसाला बनता है, ठीक, अब से गारे में उच्च कोटि के चूने के साथ राबिस एवं सुरखा का प्रयोग होने लगा, जबकि इससे पहले भारतीय गारे के रूप में मिट्टी, ईंट तथा चोकर एवं भूसा का प्रयोग किया जाता था। देखिए, जब तक भारत में तुर्क नहीं आए थे तब तक भारतीय जो मकान बनाते थे, उस मकान की जो मिट्टी तैयार की जाती थी ईंट को जोड़ने के लिए, आज भी बनता है। जैसे जो आदमी कच्चा मकान बनाने का प्रयास करता है ईंट से, तो मिट्टी को खूब अच्छे तरीके से बनाया जाता है, उसमें कुछ मजबूत करने के लिए चोकर डाल देते हैं, भूसा डाल देते हैं, ताकि उसमें और मजबूती आ जाए। तो वही प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती थी। लेकिन जब भारत में तुर्क लोग आए तो उन्होंने क्या किया कि मिट्टी में ये जो चोकर और भूसा का प्रयोग होता था, इसको न करके उस मिट्टी में चूना मिलाने लगे, राबिस मिलाने लगे और सुरखा, इन तमाम प्रकार की जो चीजें थी उसमें मिला करके मिट्टी को बहुत मजबूत बनाया जाता था, तब जाके उससे जुड़ाई की जाती थी, जिससे मकान काफी मजबूत होता था, काफी दिन तक चलता था। अर्थात आप समझिए कि कच्चे मकान को बनाने के लिए मिट्टी के साथ चूना, राबिस और सुरखा मिलाने का जो प्रयास शुरू हुआ वह तुर्कों के आगमन के बाद शुरू हुआ था। अब देखिए, जो यहाँ पे दूसरा बिंदु है, अब इसमें है कि स्थापत्य में मेहराब एवं गुंबद की प्रधानता दी जाने लगी। जो मेहराब बनने लगा मस्जिदों में या भवन में, गुंबद की प्रक्रिया शुरू हुई बनाने की,
या तुर्कों के आने के बाद शुरू हुई। ये पूरी प्रक्रिया वो तुर्क से लेके आए थे या ईरान इराक से, ठीक, मध्य एशिया से लेके आए थे लोग। और लिखा है कि महत्वपूर्ण है कि मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कारक नहीं थे। सर्वप्रथम रोम में बैजंतीनी साम्राज्य के माध्यम से अरबों ने इसको ग्रहण किया था। अब यहाँ समझिए आप, जो मेहराब और गुंबद है वो तुर्क उसके आविष्कारक नहीं थे, बल्कि तुर्कों ने इसे, इस कला को रोम साम्राज्य से, जो रोम में एक साम्राज्य था, बैजंतीनी साम्राज्य था, जब वहाँ पे अरब लोग गए थे तो वहाँ की प्रक्रिया सीखी कि मकान भवन के ऊपर गुंबद या मेहराब बन सकता है। तो उस कला को जब अरबों ने देखा तो अपने यहाँ ला करके अरब में इस प्रक्रिया को अपनाया। जब यही तुर्क भारत में आए तो उसी कला को लेकर के भारत में आए और फिर भारत में तुर्कों ने गुंबद और मेहराब बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया। ठीक, आगे लिखा है कि दूसरे भारतवासियों को मेहराब एवं गुंबद का ज्ञान पहले से था, बस इस विधि से इमारतें बहुत कम बनती थी। अब समझिए, भारत जो है यहाँ पे मेहराब और गुंबद बनाए जाते थे, उनका ज्ञान था कि हाँ मेहराब और गुंबद बनाया जा सकता है, बनाए जाते भी थे, लेकिन इस प्रकार की इमारतें बहुत कम मात्रा में बनाई जाती थी, खर्चा ज़्यादा आता था, इसीलिए इस प्रकार की मकानों को बहुत कम बनाया गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि डाट पत्थर या चैत्याकार मेहराब के प्रयोग का साक्ष्य गुप्त काल में निर्मित भीतर गांव मंदिर से प्राप्त होता है। देखिए जो चैत्याकार मेहराब का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, या डाट पत्थर का जो प्रयोग हुआ था मंदिर बनाने के लिए, तो सबसे पहले गुप्त काल में एक मंदिर बनाया गया, भीतर गांव का मंदिर। उस मंदिर को देखने के बाद लगा कि सबसे पहले डाट पत्थर या चैत्याकार मेहराब का प्रयोग इसी में किया गया था। ठीक, आगे लिखा कि भारत में घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग खिलजियों ने किया, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग आलाई दरवाजा में किया गया। अब देखिए एक नई प्रकार की कला निकल के सामने आई मेहराब की, वह थे कि मेहराब का प्रयोग बनाने के लिए जिससे घोड़े की नाल होती है, उस आकार में मेहराब बनाने की प्रक्रिया जो खिलजी वंश के शासक हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को सबसे पहले अपनाया, और इस प्रक्रिया से घोड़े के नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग करके सबसे पहले अगर कोई स्ट्रक्चर बना, स्थापत्य कला निकल के सामने आई, तो वह था अलाई दरवाजा। अर्थात अलाई दरवाजा बनाने के लिए खिलजियों ने सबसे पहले घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग किया था। अब देखिए चौथा बिंदु यहाँ पे है। चौथे बिंदु में दिया है कि तुर्कों ने आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि द्वारा छज्जों को मीनारों से जोड़े जाने की शुरुआत किया। इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल कहीं मिला है तो वह है कुतुब मीनार। अब देखिए पांचों बिंदु यहाँ पे है। पांचों बिंदु है कि तुर्कों ने स्थापत्य क्षेत्र में अरबक्स, स्क्रिच एवं कुफरी शैलियों का प्रवेश कराया। अब समझिए ये तीनों प्रकार की शैलियां हैं, अरबक्स, स्क्रिच और कुफरी। इन तीनों शैलियों का सबसे पहले भारत में स्थापत्य क्षेत्र में प्रयोग करना तुर्कों ने शुरू किया था। आगे लिखा है कि चौकोर कोने में गोलाई लाने के लिए स्क्रिच शैली का प्रयोग किया गया। जो कोना था, मतलब कोने को एक चौकोर गोलाई में बनाने की प्रक्रिया जो जिस शैली का प्रयोग होता था उसे कहा जाता था स्क्रिच शैली। इसका सबसे पहले प्रयोग तुर्कों ने किया। आगे लिखा है कि इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति बनाने से परहेज किया। हाँ, इनकी एक और विशेषता थी तुर्कों की कि जो इमारतें होती थी उसको सजाने के लिए उस पर जो भवन थे उस पर जो
आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे मनुष्य की आकृति, पशु की आकृति जो बनाई जाती थी, ये तुर्कों ने इस कला को, इस आकृति को बनाना बंद कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया कि इसके स्थान पर ज्यामिति एवं फूलों की आकृतियों का प्रयोग किया। पशु और मनुष्यों की आकृति न बना करके तुर्कों ने भवनों पर, इमारतों पर ज्यामिति आकार और फूलों की आकृति उस पर बनाना प्रारंभ कर दिया था। आगे लिखा है कि उन्हें ऐसी पट्टियों से समन्वित किया जिन पर कुरान की आयतें खुदी जाती थी। इस तरह अरबी लिपि स्वयं की एक कलाकृति या कुफरी बन गई। सज्जा की इन विधियों को सम्मिलित रूप से अरबक्स शैली कहा गया। तुर्कों ने घंटी, स्वास्तिक, कमल आदि हिंदू प्रतीकों का खुलकर प्रयोग किया। अब समझिए, जो घंटी का प्रयोग होता था, जो हिंदू में घंटी का प्रयोग करते थे मंदिरों में बजाने के लिए, और जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता था, जो कमल का चित्र था, ये जो हिंदू प्रतीक के रूप में हिंदू इसे अपनाते थे, करते थे धार्मिक प्रतीकों के रूप में। इन चिन्हों का प्रयोग तुर्कों ने बहुत अच्छी तरीके से खुल करके इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे फिरोज तुगलक जो शासक था तुगलक वंश का, उसने सभी भवनों के अलंकरण में कमल का प्रयोग, अर्थात कमल का जो फूल होता है उसका चित्र सर्वाधिक मात्रा में उसने बनाया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे छठा बिंदु है। छठे बिंदु में तुगलक तथा लोदी वंश के शासनकाल में चौकोर एवं अष्टभुजाकार मकबरों वाली दो प्रमुख शैलियां अस्तित्व में आई। अब देखिए, एक चौकोर कला शैली, ठीक, और दूसरी अष्टभुजाकार, अर्थात जिस मकान या जिस भवन को बनाने में या जिस मकबरे या मस्जिद को बनाने में 8 भुजाकार उसमें बनाई जाती थी, अर्थात 8 कोना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से जो 8 प्रकार के कोने बनाए जाते थे वही था अष्टभुजाकार। ठीक, इस प्रकार की जो शैलियाँ प्रयोग की गई वह लोदी और तुगलक के काल में इस प्रकार की शैलियों का बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था। अब आगे लिखेंगे ममलूक शैली 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब हम चर्चा करेंगे कि जो गुलाम वंश है, ये ममलूक काल है, इसमें जिन शैलियों का प्रयोग किया गया था उसकी चर्चा इसके अंतर्गत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे, इस शैली में ऐबक से लेकर के कैकुबाद तक, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है, तक शैलियों को शामिल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जिन भवनों का निर्माण किया गया, जिन मस्जिदों का निर्माण किया गया, अब चर्चा को उसकी करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि कुब्बत उल इस्लाम, अर्थात इस्लाम की ताकत। ठीक, अब देखिए दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप यह मस्जिद स्थित है, अर्थात जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, वह दिल्ली के राय पिथौरा जो नामक स्थान है वहाँ पे यह मस्जिद स्थित है, जिसका निर्माण ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था। अब आपको समझना है यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न बन जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था,
उस मस्जिद का नाम है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किस जगह स्थित है? तो दिल्ली में राय पिथौरा नामक स्थान पर यह स्थित है। ठीक। फिर यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि कुब्बतुल इस्लाम क्या है? मस्जिद है, मकबरा है, मंदिर है? तो आपको समझना है यह एक मस्जिद है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, चलिए आगे देखते हैं। यह मूलतः 27 जैन मंदिर था जिसे वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया था। ऐबक ने इसी मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, जो कि दिल्ली में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। अब समझिए, जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद है जिसका निर्माण ऐबक ने किया था, वह अगर उसके सबसे पहले की बात करें तो यह एक जैन मंदिर हुआ करता था। उसका नाम था 27 जैन मंदिर। ठीक, 27 जैन मंदिर था जो वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग थे। इस जैन मंदिर को वैष्णव मंदिर में बदल दिया, अर्थात विष्णु की मूर्ति इसमें स्थापित कर दी गई, तमाम प्रकार के प्रतीक चिन्ह बना दिए गए। फिर आगे चल करके जब ऐबक आता भारत में, तो इस तरीके के जो उसमें तमाम प्रकार की चीजें थी हिंदू से संबंधित, उसे तोड़कर फेंक दिया गया और पूरी तरीके से इसे मस्जिद में बदल दिया गया। यही दिल्ली में तुर्कों द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद है। ठीक। ये भी कई बार प्रश्न बना है कि तुर्कों ने सबसे पहले दिल्ली में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो वह था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक। आगे लिखा है कि इस मस्जिद की विशेषता उसका उत्कृष्ट मकसूरा और किबलानिनान अर्थात बड़ा फाटक है। इसमें भारतीय स्थापत्य कला के अंग अर्थात धरण एवं कोष्ठों का प्रयोग किया गया था। अर्थात जो ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया था, तो इसमें भारतीय स्थापत्य कला की कुछ विशेषताओं को भी शामिल किया गया। यहाँ के जो कारीगर थे वही बनाए थे। तो इसमें जो धरण से संबंधित थे, जो उसके कोष्ठक थे, इसका प्रयोग उसे बनाने में किया गया था। आगे लिखा गया कि इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किया। देखिए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने में 3 शासकों का सहयोग रहा। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया, इल्तुतमिश ने उसमें कुछ और मॉडिफाई करके उससे कुछ और विस्तार करने का प्रयास किया और अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद को और बेहतर बनाने का प्रयास किया। आगे लिखा है कि इल्तुतमिश ने मस्जिद के आंगन को विस्तृत किया। जो आंगन होता है किसी मस्जिद का, पहले छोटा था, लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो उस मस्जिद के आंगन को और विस्तार दिया गया और बड़ा बनाया गया। आगे लिखा है कि अलाउद्दीन ने इसे और विस्तृत बनाते हुए इसके स्तंभों पर कुरान की आयतें अंकित करवाया। देखिए, अब इसमें जो विस्तार हुआ है वो विस्तार में किन पार्ट को जिन शासकों ने बनाया उसको जान लेते। देखिए, निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन जो उसमें आंगन का पार्ट है उसको अगर विस्तृत करने का कोई काम किया था, उसका नाम था इल्तुतमिश। अब जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में जितनी स्तंभ थे उसमें मीनारें बनी थी, पावे बने थे, ये तमाम प्रकार की जो दीवारें हैं, उन दीवारों स्तंभों पर जो कुरान की आयतें अंकित कराई गई, उसको थोड़ा और विस्तार दिया गया। यह काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वही अमीर खुसरो कहते हैं कि कुरान की ये आयतें ईश्वर का नाम एक ओर तो आकाश की तरफ ले जा रही हैं, वही दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो कुरान जमीन पर आ गया है।
इस तरीके से कुरान की आयतें इस मस्जिद पर उकेरी गई थी, उसे देखकर अमीर खुसरो कह पड़ा कि जो कुरान की आयतें इस तरीके से उस पे अंकित की गई हैं, लगता है मानो ईश्वर का एक और ये पृथ्वी पर प्रकाश की तरफ जा रही है, कोई दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि जो कुरान की आयतें हैं मानो कुरान जमीन पर आ रहा हो। आगे लिखा है कि देखिए, पर्सी ब्राउन ने इसे भारत में पहला इस्लामिक प्रयोग माना। जो पर्सी ब्राउन है, उन्होंने कहा कि भारत में इस्लामी कला का भारत में यह पहला प्रयोग था। उन्होंने कहा कि भारत में यह तराशे हुए पत्थरों की पहली इमारत है जो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में प्राचीन का योग मात्र है। ठीक, अब देखिए, ये तो रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की कुव्वतुल इस्लाम, जो दिल्ली में राय पिथौरा किला के पास मस्जिद बनाई गई थी। ठीक, जिसको विकास करने में 3 शासकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, जो दूसरी मस्जिद यहाँ पे आई है, ठीक, वह है कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार की चर्चा करते बहुत बड़ा प्रश्न बना है, इसलिए आपको समझना है कि देखिए, मूलतः इसका निर्माण अजान देने के लिए करवाया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आता है तो यहाँ पे अजान करने के लिए कोई ऐसी मस्जिद या ऐसे किसी गुंबद का तथ्य नहीं मिला जहाँ पे लोग अजान कर सकें, तो इसी उद्देश्य से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। परंतु इसकी सतह पर अंकित एक अभिलेख के अनुसार यह अंततः एक विजय कीर्त स्तंभ के रूप में उमड़ी, जिसका उद्देश्य पूर्व और पश्चिम पर खुदा की छाया डालना था। आगे लिखा है कि यह 71.4 मीटर ऊंची है और 5 मंजिला है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनवाई थी, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो आपको समझना है इसकी ऊंचाई 71.4 मीटर ऊंची है और यह कितने मंजिले है, यह 5 मंजिला एक इमारत थी। अब देखिए, इसमें ऐबक इसमें केवल 1 मंजिल का निर्माण करवाया था। तदुपरांत इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और जोड़ करके 12 से 31-32 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। देखिए, शुरुआत, नींव और 1 मंजिल तक बनवाने का जो कार्य था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जब 1 मंजिल का निर्माण करवाया तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है, इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया। तो आगे चल करके इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो उसको और विस्तार देने के लिए उसने 1231 और 32 ईस्वी में इस कार्य को आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने, और इस पर 3 और मंजिलों का निर्माण कराया। अर्थात कुल मिला जुला करके इस पर 4 मंजिलें बनकर तैयार हुई। जब 4 मंजिलें बनकर तैयार हुई तब जाकर के अगर इसकी ऊंचाई जो बढ़ी थी, उसकी ऊंचाई हो गई 225 फीट। ठीक, जब 1 मंजिल थी तो उसकी ऊंचाई थी 71.4 मीटर। ठीक, सॉरी, टोटल 5 मंजिले की, लेकिन जब 4 मंजिल थी तब इसकी ऊंचाई 225 फीट थी। आगे के फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई। जो चौथी मंजिल बनाई गई थी, बरसात के समय में जब बिजली उस पर गिरी तो चौथी मंजिल थी ध्वस्त हो गई, खराब हो गई। तब जाकर के फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई और 1 और मंजिल इसमें जोड़ दिया। ठीक, तो अब इसमें 5 मंजिल का क्या हो गया, इसमें इसकी कुल लंबाई हो गई 240 फीट। ठीक,
आगे चल करके सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। आगे लिखा है कि इस सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के नाम पर पड़ा, तो उस सूफी संत का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब यहाँ आप समझिए कि कुतुब मीनार बनवाने में जिन जिन शासकों ने योगदान दिया उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, इस तरीके से इन शासकों ने उसके विस्तार में ये अपना योगदान दिया था। और सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस कुतुब मीनार का नाम पड़ा। अब देखिए, लाल एवं सफ़ेद बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया पूरा मीनार बनाने में, कुतुब मीनार बनाने में शासकों ने लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया है। कुतुब मीनार पर एक पुरालेख है जिस पर फजल इब्न अबुल माली अर्थात निजाम तालिब का उल्लेख है, जो कि मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक था। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न निकल के आया है कि कुतुब मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक कौन था, तो उसका नाम है निजाम तालिब, या जिसे कहा जाता था फजल इब्न अबुल माली। फजल इब्न अबुल माली कुतुब मीनार का वास्तुकार एवं पर्यवेक्षक था। अब देखिए, तीसरी जो मस्जिद है, तीसरी मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण अजमेर में करवाया था। ठीक, पहले यह एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसकी स्थापना चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने कराया। मार्शल बताते हैं, मार्शल जो इतिहासकार हैं, कि यह मस्जिद 2.5 दिन अर्थात 2.5 वर्ष में बना था। इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा इसीलिए पड़ा है। वही कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस मस्जिद को मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात मराठों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। मराठों ने यहाँ एक उत्सव मनाया जो 2.5 दिन तक चला, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। अर्थात इतिहासकारों ने तमाम प्रकार से जो जिसको जिस तरीके से साक्ष्य मिला, इस मस्जिद को नाम देने का प्रयास किया। कुल मिलाजुला कर अगर बात की जाए तो एक जो इतिहासकारों का एक व्यू है, इसका नाम जो 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आया, अजमेर गया, तो वहाँ पे नमाज अदा करने के लिए कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, तो उसे मिला कि एक संस्कृत महाविद्यालय है। उस मस्जिद को तुड़वा करके ऊपरी जो ढांचा था उसको तुड़वा दिया, उसको 2.5 दिन में बना के तैयार करा दिया ताकि नमाज पढ़ा जा सके, इसीलिए इसे कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। ये तो बात रही कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब चलते हैं इल्तुतमिश की। ठीक, अब इल्तुतमिश के विषय में देखते हैं। इन्होंने इल्तुतमिश, ठीक, अब देखिए इनका सुल्तानगढ़ी। अब यह है कि यह इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन का मकबरा 1231 में निर्मित है, जो कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में है। इल्तुतमिश भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता था। अब देखिए, यहाँ पे एक 2 लाइन में कई प्रश्न छिपा हुआ है। पहला कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है, तो सुल्तान नासरुद्दीन का है। अब यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कब निर्मित किया गया, तो 1231 ईस्वी में बनाया गया। फिर यहाँ बन सकता है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो यह मलकापुर में स्थित है अजमेर। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो बहुत बार पूछा गया कि भारत में मकबरा शैली या स्थापत्य कला का जन्मदाता किस शासक को माना गया? तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। दूसरा बिंदु यहाँ पे है आतरकीन का दरवाजा, जिसे सिंह द्वार भी कहा गया। आतरकीन का दरवाजा बहुत बार प्रश्न बना है। आतरकीन का दरवाजा किसने निर्मित करवाया? तो यहाँ आप देखिए, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने जोधपुर के नागौर में करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। ठीक, अब समझिए कि आतरकीन का दरवाजा किस शासक ने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया था। कहाँ कराया था? जोधपुर में कराया था। जोधपुर में कहाँ कराया? जोधपुर के नागौर में कराया। ठीक, आतरकीन के दरवाजे को और किस नाम से जानते हैं? तो सिंहद्वार के नाम से जानते हैं। आतरकीन के दरवाजे का पुनर्निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। चलिए अब चलते हैं बदायूं। बदायूं चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ इल्तुतमिश ने एक हौज ए शमसी, जामा मस्जिद एवं शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। इल्तुतमिश क्या किया कि बदायूं जाकर के, जहाँ के वह पहली बार इक़्तिदार बनाया गया था, वहाँ पे 3 बिल्डिंगों का निर्माण कराया, जिसमें एक है हौज ए शमसी, दूसरा जामा मस्जिद और तीसरा है शमसी ईदगाह। इन तीनों स्थापत्य में इल्तुतमिश ने अपना सहयोग दिया, इसे बनवाया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निकट लाल पत्थरों से अपने मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि एक चौकोर भवन था। उसमें हिंदू एवं मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण था। अब समझिए, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा खुद बनवाया कि मरने के बाद हमें यहीं पे दफना दिया जाए, और जो अपना मकबरा बनवाया इल्तुतमिश ने, वह बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के पास में। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उस मस्जिद के निकट लाल बलुआ पत्थर से अपने मकबरे का निर्माण कराया। उसका जो ढांचा बना था वह एक चौकोर भवन के रूप में था। यह जो मस्जिद बनवाया उसने, अपना मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने, इसमें हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का मिश्रण दिखाई देता है। ठीक, अब चलते हैं बलबन की ओर। बलबन, अब बलबन ने क्या किया? दिल्ली में लाल महल अर्थात कसर ए लाल एवं स्वयं के मकबरों का निर्माण कराया। फिर समझिए, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है कि लाल महल किसने बनवाया था, या लाल महल किसकी स्थापत्य कला का रूप है? तो वह बलबन का था, कि जिसे कसर ए लाल कहा गया। और बलबन ने अपने लिए एक मकबरे का भी निर्माण कराया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। अब समझिए, यहाँ पे जो बलबन ने लाल महल बनवाया दिल्ली में, यहाँ पे 2 शासकों, एक अलाउद्दीन खिलजी, एक मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों शासकों का जो राज्याभिषेक हुआ था वह बलबन के लाल महल में हुआ था। ये जो बलबन का लाल महल है, यह जो मकबरा है, यह शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया था। शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया बलबन का लाल महल, यह एक इस शैली में बनाया गया पहला मकबरा था, क्योंकि इसी में सबसे पहली बार सही रूप से मेहराब का प्रयोग किया गया। ठीक, उसका मकबरा किला ए राय पिथौरा के निकट है। ठीक, आगे लिखे कि बलबन ने इल्तुतमिश का कसर ए सफेद अर्थात श्वेत महल भी बनवाया। अब इल्तुतमिश कहता है, इस पर इब्न बतूता कहते हैं कि बलबन ने दार उल अमन का निर्माण कराया, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित थी। ठीक, देखिए, बलबन ने इल्तुतमिश के लिए एक महल का निर्माण कराया था,
जिसे कसर ए सफेद महल कहा गया था, श्वेत महल। अब समझिए, श्वेत महल और लाल महल, इन दोनों महलों का निर्माण बलबन ने करवाया था। ठीक, अब चलते हैं, ये तो बात रही। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं खिलजी स्थापत्य की। ठीक, खिलजी स्थापत्य की। ठीक, खिलजी जो स्थापत्य की बात करेंगे, इसमें खिलजी वंश जो था 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसकी प्रक्रिया चलती रही। अर्थात सबसे कम समय में जो राजवंश ने शासन किया दिल्ली पर, हुआ था खिलजी वंश। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कैकूबाद ने किलोखरी महल का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने पूर्ण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 70,000 शिल्पकारों के भवनों निर्माण में इसे नियोजित कराया। जो कैकूबाद है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसने किलखोरी महल का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन वह मर गया, पूरा नहीं कर पाया था। उसे पूरा करने का काम जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, उसने 70,000 शिल्पकारों का सहयोग लेकर के किलखोरी महल को इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। तो अलाउद्दीन खिलजी जो पहला निर्माण कार्य कराया हुआ था सीरी का महल। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी श्रीनगर का निर्माण 1303 में करवाया, जो दिल्ली के 7 नगरों में दूसरा है। जो सीरी नामक नगर है, बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि सीरी नगर का निर्माण किस शासक ने कराया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब कराया था? 1303 में कराया था। दिल्ली की 7वीं जो 7 बार बसी, उसमें दूसरा नाम किसका है? तो सीरी का नगर है। ठीक, लिखा है कि उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कुश्क ए सीरी बनवाया। बर्नी ने सीरी को शहर ए नौ अर्थात नवनगर कहा था। जो सीरी का नगर है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में बनवाया था, इसे बर्नी कहता है कि यह शहर ए नौ है, अर्थात नवनगर है। ठीक, अब आगे लिखे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया था। अब उसकी चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिए, अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, उसमें प्रवेश द्वार नहीं बनाया गया था। तो उसमें जो प्रवेश द्वार बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जिसे कहा गया अलाई दरवाजा। इसका निर्माण 1311 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का दोनों साथ साथ प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। मार्शल महोदय ने इसे इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग कहा। ये बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि मार्शल महोदय ने किस स्थापत्य को, इस्लामी स्थापत्य को खजाने का सबसे सुंदर नग कहा है? तो वह था अलाई दरवाजा। ठीक, अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम तथा सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक, आगे लिखिएगा, अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है, जो वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद है। हाँ, ये भी कई बार प्रश्न है कि वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद कहाँ बनाया गया? तो वह था अलाई दरवाजा में। ठीक, लिखा है कि सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति के मेहराब का प्रयोग किया। इसकी चर्चा हमने पीछे की थी। इसी अलाई दरवाजे में सबसे पहले घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब जो बनाया गया, वह इसी में प्रयोग किया गया था। वही दूसरे, यही वह पहला भवन है जो तिकोने डाट पत्थरों के आधार पर निर्मित किया गया। ठीक,
अब समझिए यहाँ पे जो यह मस्जिद अलाई दरवाज़ा बनाया गया, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार था, ये पहला भवन ऐसा बनाया गया जिसमें तिकोने डाट पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक, अर्थात इस तरीके से तिकोने डाट का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक, तो आगे देखिए, आगे दिया है जमायत खाना मस्जिद। जमायत खाना मस्जिद, अब इसको देखते हैं। जो जमायत खाना मस्जिद है, यह मस्जिद शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही है। जो जमायत खाना मस्जिद है, इसका जो निर्माण हुआ था शेख निजामुद्दीन औलिया का जहाँ मकबरा है उसी के साथ इसका निर्माण कराया गया। अलाउद्दीन ने जमायत खाना का निर्माण करवाया था, जो शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनाई गई पहली मस्जिद है। ठीक, पीछे हमने देखा बलबन का मकबरा था, यह पहले शुद्ध इस्लामिक बनाई गई मस्जिद थी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। हालांकि इसमें अपवाद स्वरूप कोनों पर पद्म मुद्रा या कमल के चित्र का प्रयोग किया गया। ठीक, मस्जिद में घोड़े के नाल की बहात, अर्धवृत्तीय मेहराबों का भी प्रयोग किया गया। आगे लिखा है कि इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में गंभीरी नदी पुल पर एक पुल बनाया। सीरी में 1000 सितून या 1000 खंभों वाला महल बनाया। 70 एकड़ में विस्तृत हौज अलाई का निर्माण कराया, जिसे हौज खास भी कहा जाता है। अमीर खुसरो कहते हैं कि हौज एक खास का जो गुंबद है समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान प्रतीत होता है। ठीक, आगे लिखे यद्यपि इसका जो विचार था कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनवाने का था, परंतु वह इस कार्य को पूरा न कर सका। देखिए यहाँ पे कई प्रश्न बनने के समान है। एक बार फिर समझ लें कि चित्तौड़ में गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सीरी में 1000 सितून महल या 1000 खंभों का महल किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हौज अलाई या हौज खास का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद कौन सी है, तो जमायत खाना मस्जिद है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगला निर्माण कार्य इसका जो है ऊखा या उर्वा मस्जिद, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है। ठीक, ये मुबारक खिलजी ने राजस्थान के भरतपुर में इस मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली शैली का प्रांतीय स्वरूप थी। ठीक, समझिए यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि ऊखा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक खिलजी ने कराया। राजस्थान के भरतपुर में कराया। यह एक मस्जिद थी जो कि दिल्ली की प्रांतीय शैली जो थी उस स्वरूप पर यह निर्माण किया गया था इसका। तो इस तरीके से हमने जो खिलजी वंश के अंतर्गत जो स्थापत्य था, गुलाम वंश के अंतर्गत जो स्थापत्य कला की बात थी, उसकी चर्चा की। तो अगली क्लास में हम लोग तुगलक स्थापत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।